सो गाइज हम लोग रेडी हैं मुंबई के राजा लाल बाग के राजा गणपति भगवान का दर्शन करने के लिए। सो गाइज नया स्टेशन से दादर स्टेशन की दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और हमने इस सफ़र को 1 घंटे में तय कर लिया है लोकल ट्रेन के थ्रू। और अब हम बाई टैक्सी जा रहे हैं लाल बाग राजा। दादर ईस्ट से लाल बाग मार्केट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और इसके लिए हमने ड्राइवर अंकल को दिए हैं 70 रुपये। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँचे हैं शाम के लगभग 7 बजे और यहाँ पे भीड़ जो है ना बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लाल बाग राजा के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमको यहाँ तक दर्शन करने में लगभग 1 घंटे लग सकते हैं। फिलहाल लाइन में लगे हुए सारे श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं ये चच्चा। तो आप सभी भी चच्चा के इस मसाज के तरीके को देखिए, सीखिए, परखिए और घर पे इस्तेमाल करिए। दोस्तों यहाँ पे 2 मोदक रखा हुआ है। बाएं साइड वाला मोदक 6500 रुपये का है, 21 किलो वजन है इसका, और उसके दाएं साइड में रखा हुआ मोदक 2500 रुपये का है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। दोस्तों ये है लाल बाग सार्वजनिक उत्सव मंडल, गणेश गली का मेन द्वार, और इसकी स्थापना की गई थी 1934 में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की। गेट के बाएं खंबे पर बाल गंगाधर तिलक और दाएं खंबे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ोटो तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है अभी का। अभी तो फ़िलहाल इस गेट से डायरेक्ट एंट्री हमारे लिए बंद है, केवल वीआईपी लोग ही इस गेट के अंदर से जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वीआईपी लोग की एंट्री हो चुकी है और इनके साथ मीडिया वाले भी लोग आए हुए हैं। तो ये सर और मैम को तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये सर और मैम कौन हैं। दोस्तों दर्शन करने का सबसे अच्छा वक्त मेरे हिसाब से शाम का वक्त है। सूर्यास्त होने के बाद जब इस पंडाल की लाइट जलाई जाती है तो पूरा पंडाल लाइटों से जगमगा उठता है। अलग अलग कलर की यहाँ पे लाइटें आप देख सकते हैं और इसके दोनों साइड में आप अलग अलग कंपनियों के बैनर, एडवर्टाइजिंग बैनर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। ब्लॉग में हम लोग भी आ रहे हैं। ये ओरियो का प्रमोशन चालू है गणेश गली में। तो दोस्तों आइए लाल बाग राजा के अब से 95 वर्ष पूर्व इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं इसके इतिहास से। दोस्तों लाल बाग राजा का पंडाल, मूर्ति और भक्तों की भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा बन गया है। एक ऐसी विरासत जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है। वही परंपरा, वही तौर तरीका और वही आस्था। पिछले 95 वर्षों से लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है और ऐसे ही हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। वक्त के साथ साथ बाहरी बनावटें जो हैं भले से बदल गई हैं, लेकिन आस्था का रूप आज भी वही है जो इस दरबार की स्थापना के समय था। दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मुंबई के दादर और परेल से सटा लाल बाग का इलाका तब बहुत ज़्यादा मिलों से पटा हुआ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलें हुआ करती थी। इस इलाके में मील के मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे ही रहा करते थे। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने के कारण मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया भी बंद हो गया। उसी वक्त यहाँ के कुछ लोगों ने मिल करके अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति भगवान की पूजा की शुरुआत की। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरे और दुकानदारों की मन्नतें जो हैं पूरी होने लगी। उन्हें बाज़ार खड़ा करने के लिए ज़मीनें मिल गईं और तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की पहली प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग की इस गणपति की महिमा की दूर दूर तक चर्चा होने लगी और मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लाल बाग के गणपति को मराठी में नया नाम दिया गया, लाल बाग चा राजा, मतलब लाल बाग के राजा। और सचमुच में यहाँ के गणपति जी की शान देखेंगे तो वो किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल एक नए गणपति जी की प्रतिमा स्थापित होने लगी यहाँ पे। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो लाल बाग राजा के इतिहास से जुड़ी हुई थी, जो कि मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं बाबा के लाइव दर्शन की तरफ
और देखते हैं पंडाल। दोस्तों काशी विश्वनाथ जी मंदिर का ये प्रतिरूप देख करके आप बिल्कुल भी चौंक मच जाइएगा कि लाल बाग राजा का दर्शन कराते कराते मैं काशी विश्वनाथ कैसे पहुंच गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वर्ष 2022 में लाल बाग राजा का दरबार वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के थीम पर आधारित है और हर साल यही कोशिश रहती है कि गणेश जी की प्रतिमा को अलग अलग थीम पर विराजमान किया जाए। चूँकि काशी विश्वनाथ जी का थीम बनाया गया है इस बार लाल बाग राजा में, तो इसलिए यहाँ पे माता अहिल्याबाई का भी एक प्रतिमा आप देख सकते हैं। मराठा साम्राज्य की महारानी लोक माता अहिल्याबाई ने 17वीं सदी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का नवनिर्माण कराया था, जिसमें से सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख हैं। तो आज अगर हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं तो उसका पूरा श्रेय माता अहिल्याबाई को जाता है। लाल बाग में बना काशी विश्वनाथ का ये थीम मंदिर हमारे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एकता को भी दर्शाता है। दोस्तों 1000 किलोग्राम सोने से बना हुआ सोने का छत्र जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के एकदम ऊपरी हिस्से पे लगाया गया है। ऐसा मान्यता है कि इस छत्र के दर्शन मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वर्ष 2022 में लाल बाग राजा हमारे गणपति बप्पा और उनके बाबा भोले बाबा, हम सबके बाबा भोले बाबा, दोनों लोग का दर्शन एक ही जगह आपको हो जाएगा। आम हो या खास, यहाँ हर कोई है बप्पा का दास। वैसे तो राजा के दरबार में कुछ सेनापति, मंत्री और बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, लेकिन हमारे बप्पा के दरबार में सिर्फ एक ही हस्ती है, हमारे बप्पा, और बाकी सब एक समान है। दोस्तों वर्ष 1977 से बप्पा की इस प्रतिमा की साइज़ 22 फुट कर दी गई है और अभी तक इस प्रतिमा की साइज़ वही रखी गई। दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि बप्पा के 22 फुट की इस प्रतिमा का हर हिस्सा एक अलग अलग मूर्तिकार द्वारा बनाया जाता है। कोई बप्पा के मुख को आकार देता है तो कोई बप्पा के पाँव को। दोस्तों पिछले 95 वर्षों से गणपति बाबा की ये मूर्ति एक ही परिवार, कांबली परिवार द्वारा बनाई जा रही है और इनकी ये तीसरी पीढ़ी अभी बना रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी रोचक जानकारियाँ लाल बाग राजा के बारे में आपको जानने को मिली होंगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गणपति बप्पा मोरया।